गंगानगर जिले के पत्रकार बंधुओं का राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हाँ जी बिल्कुल आपको जानकारी है कि राज्य सरकार के निर्देशों पर 17 और 18 जनवरी 2025 को राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। उसके बारे में इससे पहले कि मैं और प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद है विस्तृत जानकारी दूँ, सबसे पहले परिचय करवा दें। आप श्री महावीर शाह, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत, श्री राजेंद्र जी का जैसा कि विदित है, संगठनों के और राज्य सरकार के आपसी सामंजस्य से एक सत्र में 4 दिन इस प्रकार के निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें कि शिक्षक समुदाय और शिक्षाविद सभी मिलकर के शैक्षिक मुद्दों और शिक्षकों के मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। उसमें 2 दिन का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन होता है, जो कि नवंबर माह में आयोजित हो चुका है, और फिर राज्य स्तर पर 17 और 18 जनवरी 2025 को राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक शिक्षक संगठन को करना होता है। इसके लिए हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने श्री गंगानगर जिले को इस राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन के मेज़बानी का अवसर दिया है। आशा है कि गंगानगर जिले की शान आन बढ़ाने में आप सभी साथियों का भी भरपूर हमें सहयोग मिलेगा। सम्मेलन का आयोजन नई धान मंडी के 11 और 12 नंबर शेड है, जो कि 3 नंबर गेट सूरतगढ़ रोड से प्रवेश करते हैं, तो ठीक सामने वाला शेड जो है 12 नंबर शेड है, उसके अंदर सम्मेलन का आयोजन होगा। ठीक बाएं घुसते ही 11 नंबर शेड है, उसके अंदर भोजन व्यवस्था रहेगी। इधर दाहिनी ओर कृषि भवन है, उसमें आवास की व्यवस्था रहेगी। बाकी बड़े स्तर पर, क्योंकि लगभग 8 से 10 हज़ार शिक्षकों ने इसमें भागीदारी करनी है, उनमें से काफ़ी रात को रुकने वाले भी होते हैं। कुछ लोग जो 16-17 तारीख को सुबह आ जाते हैं, 16 तारीख को शाम को भी आएंगे। उनके आवास के लिए हमने पंचायती धर्मशाला, कुम्हार धर्मशाला, यादव धर्मशाला, कृषि भवन, जाट धर्मशाला, हमारा खुद का यूनियन का जो पुरानी आबादी में भवन है, शिक्षक भवन, और ट्रेडर्स एसोसिएशन का भवन भी लेने की प्रयास कर रहे हैं। धान मंडी की कुछ एक बड़ी दुकानें हैं जिन पे लगभग 10-10, 20-20 आदमियों के रात्रि विश्राम की व्यवस्था हो सकती है, उनको भी हमने निवेदन करके ऑक्यूपाई किया है। हम आशा करते हैं कि जो शिक्षक समुदाय आएगा, जिनको वैचारिक रूप से समृद्ध करने का हम प्रयास करेंगे, उनको सबसे पहले हमारी ड्यूटी बनती है कि अच्छी व्यवस्थाएं दें, जिनकी से अच्छा वातावरण हो और वह अच्छी तरह से जो इस सम्मेलन के लिए विशेष रूप से मुख्य वक्ता का चयन किया है, जिनसे अनुरोध किया है, योगेंद्र यादव। आप सब जानते हो योगेंद्र यादव के बारे में, वेल नोन बुद्धिजीवी हैं। गंगानगर से उनका वास्ता भी रहा है, क्योंकि उनके पिताजी यहीं टीचर थे, उनका बचपन भी यहाँ निकला है, और लंबे समय तक वो JNU में उन्होंने काम किया है, और एक्टिविस्ट के साथ साथ शिक्षा पे उनका बहुत काम है, और साथ ही साथ केवल एकेडमिक काम नहीं, बल्कि सरकार की क्या नीतियां हैं, शिक्षा में क्या नीतियां होनी चाहिए, इस पे उनका एक पूरा अध्ययन भी है और उनका एक एक्टिविज़्म भी है। इसलिए हमने इस सारी दृष्टि को रखते हुए उनको आमंत्रित किया है। और अभी हम सब जानते हैं कि वो देश के अंदर जो शिक्षा से अलावा जो बड़ा वर्ग है, किसान, उनके मुद्दों को लेकर के जो एक बड़ा मूवमेंट चल रहा है, उसके भी वो एक मुख्य कर्ताओं में से एक थे। तो इसलिए हमने सोचा कि आंदोलन, शिक्षा और नीतियों, तीनों पे जो विस्तार से बात इस समय कर सकते हैं, तो सबसे उपयुक्त हमें योगेंद्र यादव लगे, इसलिए उनको हमने आमंत्रित किया है। क्योंकि हमारे सामने भी कमोबेश आज स्थिति वही है जो किसानों के सामने थी। किसानों पे 3 कृषि कानून आए, और क्योंकि उनकी ताकत थी, उन्होंने उसके बड़ी एक लड़ाई लड़ी, उसको रुकवाने में वो सफल हुए। अब देश में शिक्षा में भी नई शिक्षा नीति के नाम से नीति लागू की जा रही है। ये वैसी नीति है शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए जैसे किसानों के लिए 3 कृषि कानून थे। ये भी शिक्षा को पूरी तरह से निजीकरण करने वाली, उसको तहस नहस करने वाली, स्कूलों को बंद करने वाली है।
और उसके परिणाम जैसे जैसे राजस्थान में उस नीति को लागू किया उसके परिणाम हमारे सामने आ भी रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पे एक विस्तृत चर्चा हो पाए इसके लिए हमने उनको आमंत्रित किया है, वो विशेष रूप से इसके आए। और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ के जो मुख्य प्रमुख व्यक्ति है उनको हमने अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, जनप्रतिनिधियों को, चाहे यहाँ के स्थानीय विधायक हैं या जो किसान आंदोलन के एक बड़े नेता हैं जो सीकर से सांसद है अमराराम, उनको भी हमने आमंत्रित किया है। और इसके अलावा जो एक बड़ा इसमें हमने इवेंट इस बार जोड़ा है जो आमतौर पर नहीं करते हैं, हम अपना सम्मेलन करते हैं, क्योंकि शिक्षा नीति जो लागू हुई है वो केवल राजस्थान का मुद्दा नहीं है, वो पूरे देश पे लागू हुई है। इसलिए हमने नॉर्थ इंडिया के जो अलग अलग राज्य है, जो हिंदी भाषी राज्य हैं, हमने उन वहाँ के शिक्षक नेताओं को भी आमंत्रित किया है, वहाँ के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है, ताकि शिक्षा नीति पे एक समग्र हम एक विचार विमर्श करके और एक देश के पैमाने पे हम कोई आंदोलन में अपना योगदान दे पाएँ। इसलिए 18 तारीख को हम हमारा जो सम्मेलन है वो 2 हिस्सों में हम बांटेंगे। एक जो राजस्थान की हमारी जो समस्याएं हैं, टीचर्स की क्या सोचते हैं, उस पर हम एक हमारा बड़ा, क्योंकि बड़ा वर्ग राजस्थान के टीचर्स का होगा, वो बैठेंगे। और एक चुने हुए प्रतिनिधियों का, हम 100 लोगों का यहाँ पंचायती धर्मशाला में, जिसमें अलग अलग जो स्टेट के प्रतिनिधि आएंगे वो शामिल होंगे और कुछ चुने हुए हमारे साथी शामिल होंगे। वो 100 लोग बैठ करके नई शिक्षा नीति के लागू अलग अलग स्टेट में क्या उसके प्रभाव आए हैं, राजस्थान में क्या प्रभाव आए हैं, और उनकी वैकल्पिक, क्योंकि सरकार के सामने हम अगर विरोध करने जाएं तो हमारे पास ये भी होना चाहिए कि हम ये चाहते हैं। तो एक वैकल्पिक नीति क्या हो सकती है जो शिक्षक के भी हित में हो, विद्यार्थी के हित में हो और आम जनता के हित में हो। इसके लिए पूरे दिन का एक हमने यहाँ वर्कशॉप रखा है जो चलेगी, ये पूरा हमारा इसमें रहेगा। और इसके अलावा राजस्थान के जो हमारे संगठन के जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले वो सब लोग आएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे। और इस तरह से हम अब जो वर्तमान में परिस्थिति है उसको पूरा मंथन हम इसमें करना चाहते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा ये जो सम्मेलन होगा गंगा नगर का, वो इन सम्मेलनों के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित इस रूप में होगा कि देश में नई नीति लागू हुई है तो उस पर हम अपना स्टैंड लें और उस